हमारे एक विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि चेहरे पर, खूबसूरत चेहरे पे मस्सा हो जाता है तो उसको मलहम लगा के साफ कर लेते हैं। अब ये मस्सा नहीं है, ये मुसीबत बन गया है। और हमारी सरकार का जो रिस्पांस है, राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम सरकार के इस मुद्दे पर साथ हैं। हमें मालूम है कि सरकार में मजबूत राष्ट्रवादी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, लेकिन देश में मजबूत राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति है। देश की इस मजबूत राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति से प्रेरणा लेकर, ताकत लेकर के ये सरकार देश के सम्मान, देश की स्वाभिमान और देश की सुरक्षा के लिए मजबूती से कदम उठाए। लेकिन सरकार ने अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है, और जिस तरह की रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो चिंता की बात है। हमारी सरकार से मांग होगी कि सरकार चीन के मुद्दे पर और चीन द्वारा किए गए भारत की सीमाओं के अंदर घुसपैठ के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाए, मजबूती के साथ मजबूत राष्ट्रवादी राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय दे, और ये सोच करके कि वो चेहरे पर मस्सा है उसे हम मलहम से साफ कर देंगे, ये मस्सा जो है अब मुसीबत बनता जा रहा है। और सलमान खुर्शीद साहब, अगर आप इस मुसीबत को और बढ़ाएंगे तो ये मस्सा जो है वो नासूर का रूप ले लेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आज जो है वो हालात ऐसे नहीं है जिसमें कि उन्हें चाइना जाना चाहिए, जब तक कि ये विवाद और ये मुद्दा, उस मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता। हमारे हर लीडर में वाजपेयी जी नजर आते हैं कि हम सब उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। गुजरात से कर्नाटक जाएंगे। हाँ, 2 तारीख को उनका फिर से दो जगहों पर उनकी रैली है, और वो 2 जगहों पे चुनाव रैलियों को संबोधित करेंगे। नहीं, इसमें चीफ मिनिस्टर, हमने बताया ना कि अभी जो और हमारे वरिष्ठ लीडर्स हैं, कुछ अभी सबको नहीं भेज रहे हैं। हमारा जो दूसरे चरण का ये भंडाफोड़ आंदोलन होगा, उसमें हम योजना बना रहे हैं, उसमें हम लोग और जो लीडर्स हैं वो जाएंगे। अब इसमें काफी लोग हैं, अब बड़े और छोटे का मैं तो आप आकलन करिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन जो जा रहे हैं वो बता दिया आपको। देखिए, सरबजीत के मामले में पाकिस्तान की सरकार, वहां की ISI और आतंकवादियों की एक सुनियोजित साजिश के तहत उन पर हमला किया गया, और यह हमला जो है वो एक बहुत ही सोची समझी और साजिश का हिस्सा था। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी सरकार को इस सारी चीजों की जानकारी समय रहते सरबजीत के परिवार ने दे दी थी। उसके बावजूद भी हमारी सरकार की तरफ से किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। पाकिस्तान की ISI और आतंकवादी निश्चित तौर से इस तरह की हरकतें कर सकते हैं, कर रहे हैं, ये बात सबको मालूम है। लेकिन उसकी पुख्ता जानकारी और सूचना के बावजूद भी सरकार द्वारा किसी तरह का कदम न उठाया जाना, वो सवालिया निशान खड़ा करता है। मैं मानता हूं कि आज भी आतंकवादियों की सरबजीत की हर सांस पर नजर है, और उसकी हर सांस को वो खत्म करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। और इसीलिए हमने जब मांग की थी कि उसको उपयुक्त इलाज के लिए भारत की सरकार दबाव डाले, या तो भारत लाए, और अगर पाकिस्तान की सरकार इजाजत नहीं देती तो विदेश के किसी अन्य देश में ले जा करके इलाज कराए। लेकिन दोनों प्रयास भारत की सरकार के द्वारा नहीं किए गए। इसलिए इस दुखद घटना के लिए अगर पाकिस्तान अपराधी है
तो भारत की सरकार भी गुनहगार है। देखिए, मैंने जो बात आपसे पहले कही कि पाकिस्तान की सरकार, आईएसआई, आतंकवादी, इनका एक गठजोड़ और इसके साजिश का हिस्सा था ये घटना, लेकिन भारत की सरकार भी उसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। और जो आप बता रहे हैं मैंने तो सुना नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि भारत की सरकार को बहुत कैजुअल अप्रोच था, बहुत कैजुअल एटीट्यूड था। देखिए, आज हमारा देश इस तरह से संकट में है कि हमारे आस पड़ोस, आस पास के जितने भी छोटे बड़े देश हैं, वो हर व्यक्ति, हर देश जो है वो आंखें दिखा रहा है। कोई कभी पकड़ के हमारे लोगों को ले जा रहा है, कहीं पर जो है वो हमारे यहाँ पर कैदी अगर हैं इटली के, तो वो भाग जाते हैं, उनको वापस ही नहीं लाया जा पाता। श्रीलंका से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रह गए। आज मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें कि नेपाल और नेपाल की सीमाओं पर जिस तरह से चीन तमाम तरह के अपने एस्टेब्लिशमेंट खड़े कर रहा है, वो भी खतरे की बात है। पाकिस्तान आपकी का दुश्मन घोषित है, बांग्लादेश से आपके रिश्ते नहीं, तो आपकी जो नीति है वो आप कहते हैं कि ये मस्सा हो गया है, चेहरे पे ये खूबसूरती को बढ़ाएगा। तो ये कोई लूट की तिजोरी थोड़ी है कि उस पर मस लगा दिया कालक कि कोई किसी की नजर न लगे। ये देश है, देश की सुरक्षा, देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इस पर जो है वो सरकार का रुख जो है वो बहुत कमजोर रुख है। देखिए, ऐसा है कि दिक्कत एक है, मैंने कहा ना कि ये कांग्रेस के करप्शन के काकस के जो मेंबर्स हैं वो एक के बाद एक खड़े होकर के, क्योंकि अब उस काकस का हेड पर सवाल खड़ा हो रहा है तो सब इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि सबको लगता है कि अब तो जो है वो एक्सपोज हो चुका है जो चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, और उनकी जो लीडर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनका भी। सब ने पूरे देश में देखा, और केवल ये पहली बार घटना नहीं है, ये हर बार ऐसा ही होता है। और कल तो पराकाष्ठा और कल तो हद हो गई, जिस तरह से उन्होंने मिनिस्टर को उकसाया, जिस तरह से उन्होंने जो है वो अपने और लीडर्स को उकसाया, और उकसा करके बीच में ही डिस्टर्ब करने की कोशिश की। सुमित पांडे है आपका। नहीं, देखिए, जब हाउस जो है वो सेशन में है, हाउस चल रहा है नहीं चल रहा है वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हाउस जब सेशन में है तो आप ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते। मजुमदार जी। देखिए, बिल्कुल कड़ा है। हम ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ बहुत संवेदनशील मुद्दा है। हम एक जिम्मेदार विपक्ष हैं। हमने और प्रकाश जावड़ेकर जी ने जो रक्षा मामलों की संसदीय समिति है उसके सामने भी इस मुद्दे पर को रखा था। ये बात अलग है कि अभी 30 तारीख को बैठक होने वाली थी, वो अचानक रद्द कर दी गई। लेकिन हम जो उपयुक्त फोरम है उस पर उपयुक्त बात रख रहे हैं। लेकिन उसके अलावा हम सरकार पे बार बार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बारे में कहा, हमारे और भी लीडर्स, सीनियर लीडर्स ने इस बारे में कहा, चाइना के बारे में। इसलिए जो भी हम मजबूती के साथ कह रहे हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देश इससे लिए चिंतित है, देश एकजुट है।
या ये अलग बात है कि सरकार की कमजोरी और सरकार की बहुत ही कैजुअल अप्रोच का नतीजा है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति लगातार होती है। बिल्कुल गलत है। क्या लोकलाइज है इसमें? हमारी सीमाओं के अंदर वो 15 किलोमीटर, 19 किलोमीटर, 20 किलोमीटर घुस आए तो वो लोकलाइज हो गया। इतना हमारी सीमाओं में घुस करके कोई बैठा हुआ है। करगिल में क्या हुआ था? उनको जो है वो मार मार करके बैरंग हिंदुस्तान की सीमाओं से बाहर कर दिया गया था और लाश लेने को तैयार नहीं हुए थे पाकिस्तानी, जब पाकिस्तानी घुसपैठी घुसकर आए थे। हम तो कह रहे हैं जी लोकलाइज है मैटर, बातचीत से हल हो जाएगा। हमारे विदेश मंत्री जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी वो चेहरे पे थोड़ा मस्सा है, उसको हम मलहम लगा के ठीक कर देंगे। इस मस्से को मुसीबत बना दिया है। राघवेंद्र जी। देखिए, तो पाकिस्तान, ये सरकार को रिस्पॉन्स करना होगा कि अमेरिका जो है वो जब एनडीए थी तो अमेरिका के इस तरह के निर्देशों का और इस तरह के आदेशों का अटल जी किस तरह से रिस्पॉन्स करते तो उन्हें याद कर लेना चाहिए। आर्थिक प्रतिबंध के बावजूद हमने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। अमेरिका के रोक के बावजूद भी हमने अपने देश के हितों और देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। तो ये तो इंडियन गवर्नमेंट को जो इस समय की है उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स करना होगा। थैंक यू सर।